हेलो स्टूडेंट्स। 24 मार्च को क्लास 11th जेके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई होप ये आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आई होप ये अगर आपको समझ आएगा तो आप बाकी भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल कर पाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कहता है इन एन एंट्रेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टू एग्जामिनेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8। कि आपके पास एक एंट्रेंस टेस्ट है, वहाँ पर आपके पास 2 एग्जामिनेशन हुए होंगे, जहाँ पर स्टूडेंट्स की फर्स्ट टेस्ट को पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी गई है आपको, 0.8। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन, और जो सेकेंड एग्जामिनेशन अगर वो पास कर लेगा तो उसके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी दी गई है, 0.7। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन में यू कैन से गिवन है। और आपके पास इसमें क्या बताया है, कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, कि प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस हैं वो कि कम से कम एक पेपर क्लियर कर पाएगा। ठीक है, कितने चांसेस हैं वो कम से कम एक पेपर क्लियर कर पाएगा, तो डैट इज 0.95। तो वो हमें कितने चांसेस प्रोबेबिलिटी दी हुई है, डैट इज 0.95। और अब हमें वो बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। तो बताओ कि अगर वो दोनों एग्जाम क्लियर कर पाएगा, उस एंट्रेंस टेस्ट के पहला भी उससे क्लियर हो जाए, पहला भी वो पास कर ले और दूसरा भी वो पास कर ले, तो दोनों एग्जाम की पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। ठीक है, कि वो दोनों क्लियर कर ले, उससे पहला भी क्लियर हो जाए और दूसरा भी क्लियर हो जाए। जब एटलीस्ट वन ऑफ देम है तो कम से कम वो एक क्लियर कर ले। कम से कम एक का मतलब है कि जहाँ पर आपके पास कम से कम एक हो जाए या 2 भी हो जाए, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। लेकिन उसने इसमें स्पेसिफिक पूछा है कि उससे दोनों ही हो जाएं, ऐसा अगर होता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम चीज़ें लेट कर लेते हैं, मीन्स हम इवेंट लेट कर लेते हैं जिनको हम आगे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लेट E1 हम यहाँ पर इवेंट लेट करते हैं, अ स्टूडेंट पास द फर्स्ट एग्जामिनेशन, अ स्टूडेंट पास द फर्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इवेंट लेट कर लिया। लेट E1 हमने एक इवेंट लिया जिसमें हम ये मान के चलते हैं लेट E1 बी द इवेंट अ स्टूडेंट पास द फर्स्ट एग्जामिनेशन, इसको हमने E1 से बताया। और E2 इवेंट हमने लिया अ स्टूडेंट पास द सेकंड एग्जामिनेशन, अ स्टूडेंट पास द सेकंड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमारा आ गया E2। अब हमें क्या दिया है E1 और E2 से रिलेटेड, हमें यहाँ पर ये बात बोली हुई है कि स्टूडेंट पास करता है फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 0.8। तो देयरफॉर पहली बात हमें यहाँ से समझ आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन फर्स्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहने वाली है बच्चों, दैट इज 0.8। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी दी गई है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट, दिस इज गिवन टू बी 0.7। ठीक है, इतनी चीज़ हमें दी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें पहले आप इवेंट्स बनाइए और कम से कम जो चीज़ें गिवन हैं उनको लिखिए। ठीक है, जो इवेंट है इवेंट बनाइए, क्या हमें निकालना है, उससे रिलेटेड हमें गिवन क्या है वो चीज़ लिखिए, ताकि कुछ ना कुछ आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ जो टीचर है वो नंबर भी दे पाएगा, है ना। बाकी ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, समझ आ जाएगा तो यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस। और हमें क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम। तो ये याद रखिएगा, एट लीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम को हम ऐसे भी बताते हैं। और हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। ठीक है, तो जब भी एट लीस्ट वन ऑफ देम हो, इट मीन्स हमें यहाँ पर
दो इवेंट्स का यूनियन की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ये आप याद रखिएगा। जब भी एटलीस्ट वर्ड हो इट मीन्स यूनियन के साथ वो संबोधित कर रहा है चीज़ को, और जब भी आपके पास बोथ हो, ठीक है, तो बोथ हो तो वहाँ पर आपको इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है। बोथ मीन्स दोनों एक साथ। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि यूनियन के लिए वो वर्ड और यूज़ करता है, और मीन्स या तो ये या तो ये। जैसे हम बोलेंगे कि या तो राम पिकनिक जाएगा या तो शाम पिकनिक जाएगा, तो हम वहाँ पर वर्ड और लगाएंगे। जब हम बोलेंगे कि राम भी जाएगा और शाम भी जाएगा, तो हम वहाँ पर वर्ड एंड यूज़ करेंगे। राम एंड शाम बोथ विल गो टू पिकनिक, है ना। तो जहाँ पर एक होगा वहाँ पर या ये, है ना। तो जहाँ पर हमने दोनों को ही करना है, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी बातें हैं प्रोबेबिलिटी की, वो ज़्यादा मैं बेसिक्स में नहीं जा रहा, लेकिन हाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन की हर एक पॉइंट आपको समझ आए, इसलिए मैं ये डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम मीन्स यूनियन। तो यूनियन को हम ऐसे भी बताते हैं, और अभी बताया मैंने E1 यूनियन E2। तो बच्चे ये हमें कितना दिया है 0.95। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, अभी बताया बोथ दोनों इवेंट एक साथ होने चाहिए, मीन्स स्टूडेंट फर्स्ट भी पास करे और सेकंड भी पास करे। तो हमें E1 इंटरसेक्शन E2 ढूंढना है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर ढूंढनी है। तो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि और कोई क्वेश्चन कर पाओ तो वो आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। जैसे यहाँ पर E1 और E2 लिखा, यहाँ पर हम E1 एंड E2 लिखते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब भी एटलीस्ट होगा इट मीन्स आप लोगों ने यूनियन निकालना है, ठीक है। बोथ पूछा है तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ तक की थोड़ी बहुत बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। नाउ हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास कॉमन फार्मूला है, ठीक है, जो हमारे पास सेट थ्योरी से ही रिलेटेड है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। तो यहाँ पर A और B E1 E2 लेट कर लिया हम लोगों ने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ और बाकियों को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, सीधी सी बात। तो सर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बोथ की, तो बाकियों को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया गया है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.7 माइनस probability of E1 union this is 0.95. Now 0.8 and 0.7, this is 1.5 minus 0.95. तो 1.5 minus 0.1.5 and this is 0.95. This is 5, this is 5 and this comes out to be 0.55. तो बच्चे ये हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। मीन्स उसने पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, कि जो एग्जामिनेशन जो बच्चा है वो एग्जामिनेशन फर्स्ट भी क्लियर कर लेगा और सेकंड भी क्लियर कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 0.55। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।